अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के अछूतापुरम की एक कंपनी में जहरीली गैस के अखराज का वाकया पेश आया, जिसके बाद तकरीबन 120 अफराद मुतासिर हो गए। उन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर हेमंत ने कहा कि इस वाकये के सिलसिले में 120 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। तमाम के मायने किए गए और तमाम की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि बेशतर मरीजों ने सांस लेने में तकलीफ, मतली और उल्टियों की शिकायत की। इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 अफराद को गैस के अखराज के बाद बीमार पड़ जाने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में ये आंकड़ा 120 बताया गया। इस वाकये के साथ ही इस कंपनी के मुलाजमीन अपनी जान बचाने के लिए कंपनी के अहाते से भाग खड़े हुए। इस वाकये के साथ ही उन अफराद को अस्पताल में दाखिल करवाया गया और कंपनी से मुलाजमीन के इनखला की कार्रवाई शुरू की गई। SP अलकापल्ली ने यह बात बताई। बाज़ खातून मुलाजमीन को भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जून के अवाइल में भी अछूतापुरम इलाके में गैस के खराज का वाकया पेश आया था, जिसमें 178 खातून मजदूर मुतासिर हो गई थी। उस वाकये के बाद रियासती हुकूमत ने गैस के खराज के वाकये की वजूहात मालूम करने के लिए एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दी थी। महकमे मौसमियात ने इंतबा देते हुए कहा कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। निर्मल, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भुवनगिर, विकाराबाद, संगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया, जिसके पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, राजन्ना सिलसिला, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, मेदक, कामारेड्डी और महबूब नगर अजला में भी मूसलाधार बारिश होगी। इस बुलेटिन में कहा गया कि कई मकामात पर गरज और चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। जुमेरात को रियासत भर में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। कई अजला हैं जहां पे मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में अलर्ट जारी किया गया है। 5 अगस्त को करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और दीगर अजला में मूसलाधार बारिश होगी। इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। वजीर सेहत टी हरीश राव ने जिले संगारेड्डी के रामचंद्रपुरम में वाक़े ESI अस्पताल की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चारशंबे को वजीर लेबर M मल्लारेड्डी के साथ ESI अस्पताल में अपग्रेड करदा नई सहूलतों का इफ्तिताह करने के बाद वजीर मौसूफ ने हर शोबे के डॉक्टरों से तबादला ख्याल किया। हुकूमत तेलंगाना ने 20 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च करते हुए इस दवाखाने में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तर्ज पर सहूलतों में इजाफा किया है। वजीर सेहत उस वक्त बरहम हो गए जब उन्हें यह बताया गया कि अस्पताल में 3 गायनोकोलॉजिस्ट की मौजूदगी के बावजूद पूरे माह जुलाई में सिर्फ 3 जजियां ही की गई और वो भी सीजरियन थी। उन्होंने कहा कि जिले संगारेड्डी के एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में स्टाफ और एक MBBS डॉक्टर रोजाना 4 से 5 जजियां अंजाम दिया करता है। हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुधाकर ने हरीश राव को मुतला किया कि इस अस्पताल में 300 अरकान पर स्टाफ मौजूद है, जिनमें 55 डॉक्टर्स और 56 नर्सें भी शामिल है। जिस पर वजीर सेहत ने कहा कि हॉस्पिटल डॉक्टरों से तो पूरे है लेकिन मरीजों से खाली है। माहाना बुनियाद पर इन पेशेंट खिदमात के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद वजीर सेहत ने कहा कि रवां साल जनवरी से इस अस्पताल में 50 बिस्तरों पर भी मरीजों का दाखिला नहीं हुआ और चंद महीनों में तो 24% रिकॉर्ड किया गया। जब वजीर सेहत को बताया गया कि 4 डॉक्टर्स इस अस्पताल में जायद 4 साल से गैर मुराद तौर पर गैर हाजिर हैं, उन्होंने हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुधाकर से वजाहत तलब की कि उन डॉक्टरों को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया या फिर उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऑर्थोपेडिक और ऑप्थेल्मोलॉजी शोबों के डॉक्टरों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर डॉक्टर ने सिर्फ एक ही सर्जरी की। जब डॉक्टरों ने अपनी मुदाफियत में कुछ कहना चाहा, उस वक्त वजीर सेहत ने कहा कि वो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चलाए जाने वाले दूसरे दवाखानों के डॉक्टरों से अपना तकाबुल करें। हरीश राव ने कहा कि पटनचेरू सनती मरकज के तौर पर जाना जाता है, जहां मुख्तलिफ कंपनियों में तकरीबन 2 लाख वर्कर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने महकमे सेहत की जानिब से तमाम मदद का वादा करते हुए डॉक्टरों से कहा कि वो ESI कार्ड रखने वालों के मफाद में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं।
పెద్దగైనాక రోగాలు రావద్దని పిల్లలు మంచిగా బతకాలని టీకాలు వేస్తాం. మొదటి గంట తల్లిపాలు టీకాతో సమానం. ఈ పెద్ద ఆపరేషన్ అయితే ఏమవుతుంది? ఆ తల్లి పాలు ఇయ్యగలుగుతుందా మొదటి గంటలో? అంటే మొదటి గంటలో తల్లిపాలకు దూరం అవుతున్నారు. మొదటి గంట తల్లిపాలు అమృతంతో సమానం. దానికి దూరం అయితే ఏమవుతుంది? ఆ పిల్లలు రోగ నిరోధక శక్తి లేకుండా పోతారు. కొంతమంది పిల్లలు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ పిల్లలు తల్లిపాలు మొదటి గంటలో తాగితే చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, ఉత్సాహంగా ఉంటారు, ఎత్తు పొడుగు బాగా పెరుగుతారు, బరువు బాగా పెరుగుతారు. ఆ పిల్లలు మంచిగా బతకగలుగుతారు. అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఆపరేషన్ చేశాడు తల్లికి నష్టం, ఇటు బిడ్డకు నష్టం చేస్తున్నారు. ఇది ప్రతి తల్లి ఆలోచించాలి. మీరందరూ ఇలా మాకు వచ్చేది ఏమున్నది? ఇవాళ మీ ఆరోగ్యమే మాకు ముఖ్యం. అందుకే ఇక్కడ 7.5 కోట్లు పెట్టి కొత్త దవాఖాన కడుతున్నాం. ఈ ఆసుపత్రి మీకు అన్ని రకాలుగా మంచిగా చూస్తుంది. ఇప్పుడు గాంధీలో కూడా మళ్ళీ 250 పడకల మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రి కట్టిస్తున్నాం. నిమ్స్లో కూడా 250 పడకల మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రి కడుతున్నాం. పేదలు ఉచితంగా మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందాలనేది మన ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం. అయితే మనకు కూడా ఏమైందంటే ఈ కొంతమందికి ఇంటికోటి పప్పుతో సమానం లెక్క ఉంటుంది. ఫ్రీగా వచ్చే వరకు ఏమో అనే అనుమానం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ అనుమానం అక్కర్లేదు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఇలా మీకోసం చాలా బలోపేతం చేసినాం. మంచి అల్ట్రాసౌండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ, సిటీ స్కాన్లు కానీ, టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ద్వారా చక్కటి సేవలు మీకు అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. పైసలున్నోళ్ళు కొన్ని వద్దంటలేము, కానీ పేద वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने चाशुंबे को कहा कि पट्टनचेरू इंडस्ट्रियल इलाके में काम करने वाले वर्कर्स को इलाज की सहूलतें फराहम करने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत पट्टनचेरू इलाके में 30 बिस्तरों का दवाखाना या डिस्पेंसरी कायम करेगी। जिले संगारेड्डी में रामचंद्रपुरम में ESI अस्पताल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए वजीर लेबर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने पट्टनचेरू में ESI अस्पताल की तामीर के लिए 2 एकड़ अराजी अलॉट की है। उन्होंने कहा कि पट्टनचेरू के इलाके में वाक़ मुख्तलिफ सनतों में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा दुनिया के चंद ममालिक के तकरीबन 2 लाख अफराद काम करते हैं और ये हॉस्पिटल उन वर्कर्स की जरूरियात की तकमील करेगा। మన తెలంగాణ వచ్చినాక మన సీఎం కేసీఆర్ గారు వైద్యానికి విద్యకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చిండు. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా కరోనా వచ్చినాక మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా కానీ 1000 బెడెడ్ హాస్పిటల్స్ అని, టిమ్స్ హాస్పిటల్స్ అని కూడా 10,000 కోట్ల రూపాయలు దాని బడ్జెట్లో కేటాయించి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వైద్యం, పేద ప్రజలకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కార్పొరేట్ వైద్యం అందించాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ఈ హాస్పిటల్స్ ఓపెన్ చేసిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు. అదే మాదిరిగా మన హెల్త్ మినిస్టర్ మన హరీష్ అన్న గారు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం మన మేడ్చల్ కు మొన్ననే అల్వాల్లో పెద్ద ఎత్తున 1000 కోట్లతోటి 1000 బెడెడ్ హాస్పిటల్ కూడా మన సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారి చేతుల మీద మనం ఓపెన్ చేసుకున్నాం. అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు బాల వికాస వాళ్ళు బ్యాంకు चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के पॉश बंजारा हिल्स इलाके में जुमेरात यानी 4 अगस्त को रियासती पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देंगे, जो 600 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किया गया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट और कम्युनिटी CCTV प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना भर में जो तकरीबन 9,22,000 कैमरे नस्ब किए गए हैं, उन कैमरों को इस सेंटर से मरबूत किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस को किसी भी वक्त तकरीबन 1 लाख कैमरों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। एक वॉर रूम भी तामीर किया गया है, जिसके जरिए जमीनी सतह पर पुलिसिंग पर रास्त निगरानी रखी जा सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और सोशल मीडिया यूनिट्स के लिए भी अलहदा जगह दी गई है। तेलंगाना पुलिस के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की इफ्तिताई तकरीब के पेश नजर भारी ट्रैफिक जाम के अंदाजों के तहत ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर जुमेरात को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक के रुख को मोड़ने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से यौम आज़ादी के डायमंड जुबली तकारीब के लिए तश्कील करदा कमेटी के सदर नशीन व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने आज हैदराबाद के रविंद्र भारती में यौम आज़ादी के गोल्डन जुबली तकारीब का लोगो जारी किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से 2 हफ्ते तवील यौम आज़ादी की तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका आगाज 8 अगस्त से होगा, जो 22 अगस्त तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि जदोजहद आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों ने हमारे कायदीन को काफ़ी परेशान किया था। जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाले कायदीन की कुर्बानियों को तहनीत पेश करने के लिए हुकूमत की जानिब से डायमंड जुबली तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है।
केशव राव ने वाजे किया कि तकारीब किसी के मुकाबले में मुनक़िद नहीं की जा रही हैं। तकारीब के इनेकाद के लिए मुनज़्ज़म इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासत के हर थिएटर में महात्मा गांधी की फिल्म की नुमाइश की जाएगी। 15 दिनों तक रियासत के तमाम तारीखी मकामात को बरकी खमखमों से मुनव्वर किया जाएगा। रविंद्र भारती में 15 दिन तक मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। AR रहमान यसुदास के साथ म्यूजिकल नाइट का प्रोग्राम भी मुनक़िद होगा। 1 करोड़ 20 लाख तिरंगे हुकूमत की जानिब से हर घर तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को शहर के LB स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब मुनक़िद होगी। చాలా సంతోషం. లోగో రిలీజ్ చేసాం. మీరు లోగోని చూస్తూ ఉంటే మన దేశ పతాకాన్ని మరి ధర్మాన్ని సూచిస్తున్న ధర్మచక్రం మన దీంట్లో కూడా పతాకంలో ఉంటుంది. మరి తెలంగాణకి ప్రతీకగా కాకతీయ గేటు పెట్టి ఏది అలంబరాలు పోకుండా మొట్టమొదటి లోపలనే ఈ 75 సంవత్సరాల ఏదైతే వజ్రోత్సవాల్ని చేపట్టామో అది 400 సంవత్సరాల మన దేశ చరిత్రను ఎటువంటి త్యాగాలతో నిండుకున్న దేశ చరిత్ర. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चाशंबे को कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं तकारीब के एक हिस्से के तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 5 से 15 अगस्त मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इमारतों में तमाम विजिटर्स का दाखिला मुफ्त रहेगा। ASI ने कहा कि मकामी या बैरूनी किसी भी विजिटर से कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ASI के तहत चलाए जाने वाले तमाम म्यूजियम्स में भी तमाम विजिटर्स के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। इस फैसले का इतलाक हैदराबाद के किले गोलकुंडा और चार मीनार के अलावा ASI के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क में हिफाजत करदा तमाम यादगारों में दाखिले के लिए कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस और तेलंगाना असेंबली से माफ कीजिएगा, कांग्रेस और तेलंगाना असेंबली से कोमर रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद पार्टी ने ज़मीनी इंतखाब में उन्हें शिकस्त देने की हिकमत अमली वज़ा करने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। फौरी कार्रवाई करते हुए कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने हल्का असेंबली मुनगोड़ के लिए हिकमत अमली से मुतालिक 7 रुकनी कमेटी और मुहिम कमेटी तश्कील दे दी है। सीनियर लीडर मधु याशकी गौड़ को कमेटी का कन्वीनियर बनाया गया है, जबकि R दामोदर रेड्डी, बलराम नायक, D अनुसुया, अंजुन कुमार यादव, S संपत कुमार और E अनिल कुमार अरकान बनाए गए। तेलंगाना के लिए कांग्रेस के इंचार्ज B मनिकम टैगोर ने राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के ऐलान के चंद घंटों बाद ये कमेटी तश्कील दी। गोपाल रेड्डी यहाँ पर MLA, MLC, MP सब कांग्रेस पे ओहदा करके आज बीजेपी में जा रहा। बीजेपी में गए तो परवाह नहीं, जाते जाते हमारे रेवंत रेड्डी को 4 बातें बोलते हुए जा रहा। हम बोल रहे बीजेपी एक मजहबी पार्टी है, सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तू तेरे मुफायद के वास्ते, तेरे फायदे के लिए तुम बीजेपी में जा रहा। जा किधर भी जा, हमारा मैडम सोनिया गांधी तेलंगाना दी, बीजेपी वाले तेलंगाना को क्या दिए पूछ रहा हूँ मैं। उन्हें बंडी संजय बोलता हमारा भगवान है, हम भगवान किस लिए है हम पूछ रहे, क्या करा बोल के भगवान है भाई, देवता भगवान बोले तो हमारे गॉड फादर। हम बोल रहे सोनिया गांधी फिर क्या है, तेलंगाना दिए सो सोनिया गांधी
हमारी माता है, बल्कि हम बोल रहे, उन्होंने बोल रहा उसको मोदी को बट्टेबाज को बोल रहा ये भगवान है। हम बोल रहे तेलंगाना देश माता को माता बोल तू, वो झूठे देश को डुबाने वाला पार्टी, देश में 2 करोड़ नौकरियां दे तो वाला पार्टी, 15 लाख गिरतों बोला अकाउंट में, वो वाला झूठे बातें बोलने वाला बट्टेबाज मोदी और अंबानी अदानी को पूरा पैसा पूरा ट्रांसफर करा, देश को लूट रहे, अंबानी अदानी करने लगा रहे लोग। बीजेपी वाले मोदी अमित शाह दोनों मिलके, और इनके साथ ये भी जुड़ा हुआ है अपना मुख्यमंत्री, सीएम जुटा पीएम जुटा, दोनों मिलके देश को लूट रहे, देश को लूटा। ऐसी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के लिए, देश की अखंडता के लिए, राजीव गांधी ने, इंदिरा जी ने भी देश के एकता अखंडता के लिए जानी कुर्बान दी। ऐसा कोई शख्स है क्या बीजेपी में, पूछ रहा हूँ, देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, उनके बाहर उनके घरों में कुत्ता तो भी मरा देश के लिए, देश के आज़ादी के संदेश पर। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी जेलों में जाके, ऐसा कोई बीजेपी में जेल, खाली मजहब के नाम पे, राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे भाईकाऊ भाषण देके कामा तो कुछ करते नहीं। 8 साल हुआ, क्या करा, एक नौकरी दिया उन्हें, 2 करोड़ नौकरी देता बोला, कुछ भी नौकरियां दिया इन्हें, इंटी उद्योगों बोला इन्हें नहीं दिया, इंटी घर घर को नौकरी बोल के इन्हें दिया, 12% रिजर्वेशन बोला। कांग्रेस पार्टी जो भी आज हिंदुस्तान में करी, डैम आए, नागार्जुन सागर डैम, ये फ्लाईओवर, हाईटेक सिटी, कृष्णा वाटर, तेलंगाना का पूरा देश तो कांग्रेस पार्टी है। ये बट्टेबाजी पार्टी है, मजहबी पार्टियों को यहाँ से भगाना बोल रहे। कांग्रेस पार्टी और असेंबली की रुकनीत से मुस्तफी होने वाले कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने आज पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी एक बड़े ब्लैकमेलर हैं, उन्होंने कई बिजनेसमैनों को धमकियां दी हैं, ये बात सब जानते हैं। पीसीसी सदर का ओहदा भी भारी रकम अदा करते हुए खरीदा गया। उन्होंने कहा कि 4 जमातों को बदलकर कांग्रेस के सदर बनने वाले रेवंत रेड्डी को उनके खिलाफ बयान देने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान रेवंत रेड्डी ने एक मर्तबा भी जेल की हवा खाई थी क्या। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो इज्जत नफ्स को खत्म करते हुए रेवंत रेड्डी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी का कोई कारोबार नहीं है, फिर उनके पास सैकड़ों करोड़ के असासे कहां से आए। राजगोपाल रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के उस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने बीजेपी से कॉन्ट्रैक्ट के काम हासिल किए हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो बीजेपी से कॉन्ट्रैक्ट लेने के अपने इल्जाम को साबित करें, बसूरत दीगर पीसीसी सदर के ओहदे से मुस्तफी हो जाए। अगर वो साबित करते हैं तो ऐसी सूरत में वो सियासत से मुकम्मल तौर पर सबकदोश हो जाएंगे। పార్టీ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఓడిపోయే సీట్ తీసుకొని కార్యకర్తల్లో మనోధైర్యం కల్పిస్తేందుకు ఎమ్మెల్సీగా, ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా గెలిచిన తప్పితే పదవుల కోసం పోలే. మాలాంటి వ్యక్తులను పోరాటం చేసినాం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా. అంతేగాని నీలాగా కొడంగల్లో ఓడిపోయి మహబూబ్నగర్లో ఎంపీగా గెలవలేక టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకొని మల్కాజ్గిరిలో సాగు తప్పి కన్నులోట పోయినట్టు గెలిచినావు నువ్వు. మహబూబ్నగర్ ఎంపీగా ఎందుకు పోటీ చేయలే? ఇక్కడ టీడీపీతో పొత్తు పెట్టించి ఇక్కడ సీమాంధ్ర ప్రజల ఓట్లున్నాయని చెప్పి మల్కాజ్గిరిలో 10,000 ఓట్లతో గెలిచినావు. అది నీ చరిత్ర. పార్లమెంట్ సభ్యుని అయిన తర్వాత నువ్వు జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కానీ, మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కానీ ఏదో ఒకటి గెలిపించినావా? కార్యకర్తలకు అండగా ఉన్నావా? అదే మున్గోడుకురా. మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎలక్షన్ గెలిపించినాం, సర్పంచ్లకు ఎంపీటీసీ గెలిపించినాం, ప్రతి ఊరు తిరిగినాం, ప్రతి విలేజ్కు పోయి ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో, సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో 2 సార్లు ఊరికి పోయించినాం. కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్స్, మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లో ఇంటింటికి పోయిన నేను మున్సిపల్ చైర్మన్ గెలిపించిన. అది మాది కార్యకర్తల కోసం పనిచేస్తాం. మమ్మల్ని నమ్ముకున్న కౌన్సిలర్లు, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్ల కోసం, కార్యకర్తల కోసం ఇల్లు తిరిగిన. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने 4 जुम्मे को मरकज से कहा कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर रस्मी बयानात की इजराई रोकते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ कार्रवाई करे। मरकजी वजीर आबी वसाइल गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगल को ही बयान दिया था कि कालेश्वरम आबी प्रोजेक्ट
गलत नक्शे के साथ तामीर किया गया और उसमें इंजीनियरिंग के नकायज भी हैं। मरकजी वजीर के बयान के एक दिन बाद रेवंत रेड्डी ने पूछा कि मरकज हकायक से वाकिफियत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। कांग्रेस लीडर ने शेखावत के बयान के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि कालेश्वरम केसीआर के लिए एक एटीएम बन गया है और नाकिस डिजाइन की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं। उन्होंने मरकज से पूछा कि वो केसीआर के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। रेवंत रेड्डी ने, जो लोकसभा के एक रुकन भी है, मरकजी वजीर को मशवरा दिया कि वो महज बयान देना रोक दें और सख्त कार्रवाई करना शुरू करें। मंगल को जिले यादगिरी भुवनगिर में बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा जलसे आम को खिताब करते हुए शेखावत ने कहा था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट गलत नक्शे के साथ तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट कोई इजाजतनामों बशमूल माहौलियाती क्लियरेंस के बगैर ही तामीर किया गया। कालेश्वरम को कौमी प्रोजेक्ट का मौक़िफ़ देने से मुतालिक केसीआर के बयान का हवाला देते हुए मरकजी वजीर ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर अपनी नाकामियों और बदगुमानियों की पर्दापोशी के लिए इस प्रोजेक्ट को कौमी मौक़िफ़ मंजूर करवाने के ख्वाह है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर ने ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने पर टीआरएस हुकूमत की सख्त मजम्मत की। कामारेड्डी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में टीआरएस हुकूमत की तरफ से शहीद की जाने वाली 6वीं मस्जिद है। टीआरएस असल में टीआरएसएस साबित हो रही है और वो नताइज का सामना करने के खौफ के बगैर मसाजिद को मुनहदिम कर रही है। शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद दीगर 5 मसाजिद की तरह है। तेलंगाना में मकामी इंतजामिया को इसमें शामिल करके गैर कानूनी तौर पर उसे मुनहदम किया गया। उससे चीफ मिनिस्टर केसीआर के जाली सेकुलरिज्म का पर्दाफाश हो गया। शबीर अली ने कहा कि टीआरएस हुकूमत बीजेपी हुकूमतों से मुख्तलिफ नहीं है, जो अक़लियतों और उनकी इबादत गाहों को निशाना बना रही है। सड़कों की तोसी के नाम पर 3 मसाजिद को मुनहदिम किया गया, जबकि जुलाई 2020 में 2 मसाजिद को सेक्रेटेरिएट में मुनहदिम किया गया। हालांकि इन सभी मसाजिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करने के वादे किए गए, लेकिन अब तक एक भी मस्जिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर नहीं किया गया। उन्होंने इस पूरे मामले में वजीर दाखिला महमूद अली और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शमशाबाद की मस्जिद की शहादत केटीआर की नॉलेज में थी, क्योंकि वो मुताल्लिका वजीर थे और उन्हीं के महकमे ने ये मस्जिद शहीद की है। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे मरहले के दूसरे रोज यादगिरी के कई इलाके जात की आवाम से उन्होंने मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने बताया कि मुल्क की आवाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी से काफ़ी खुश है और सबका साथ सबका विकास के नारे पर एतमाद कर रही है। इसी तरह तेलंगाना की आवाम ने भी मन बना लिया है कि रियासत से बदउनवान और ख़ानदानी टीआरएस हुकूमत का खात्मा करते हुए बीजेपी को इक़्तिदार पर फायज करेगी। बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के कई वजीर आला बात पर उस वक्त की वजीर आजम श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने के लिए जाया करते थे, लेकिन रेवंत रेड्डी कांग्रेस की तहजीब और कौमी जमातों के तरीक़ेकार से नावाकिफ होकर बीजेपी पर तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अरसे दराज से बीजेपी और शिवसेना में मुफाहमत है, लेकिन कांग्रेस अपने उसूलों को महाराष्ट्र में पामाल करते हुए शिवसेना की तायद की। ईटला राजेंद्र ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की भरपूर हिमायत करते हुए उन पर रेवंत रेड्डी की जानिब से लगाए गए इल्जाम को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। के अंदर केसीआर जी ने जो अपोजिशन पार्टी एमएलए का जो प्रोटोकॉल भी हो, जो हक पूरा खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जो अपोजिशन पार्टी एमएलए जिस जगह जीतता है वहां पे डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। बार बार असेंबली में पूछ के, बार बार मुख्यमंत्री जी को दरखास्त दे के ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी का आह्वान के लिए जो प्रयत्न किया था वो नहीं हो रहा। और सेकंड थिंग इस राज्य के अंदर जो अहंकार का जो पालन चल रहा है, जो अन्याय का पालन चल रहा है, इसी वास्ते और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा बोल के राजगोपाल जी ने जो रिजाइन किया था, राजगोपाल का पर्सन का नहीं होता हो। राजगोपाल रेड्डी अगर रिजाइन करे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टेंशन आता है
हमारा मुनगोड़ के अंदर फंड्स आता है, हमारा मुनगोड़ के अंदर डेवलपमेंट होता बोल के वो लोग मान रहा है। इसीलिए मैं 3.5 years में मैं कुछ नहीं कर सका, कम से कम रिजाइन करे तो मुनगोड़ कम से कम डेवलपमेंट होता बोल के जो रिजाइन किया था, इसके बारे में जो कमेंट किया था रेवंत रेड्डी जी ने, वो चिल्लर कमेंट्स है, वो गलती कमेंट्स है, मैं खंडन कर रहा हूँ। हमारा ऊपर भी जो कर रहा है वो जो चिल्लर पार्टी हो गया, देश के अंदर जो खत्म होने का पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना के अंदर कुछ लाटा लाता बोल के वो सोच रहा है, इधर भी नहीं ला सकता, किधर भी नहीं ला सकता। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई रहने का नहीं, सभी लोग बाहर आने का है। इस देश के अंदर जो प्रोग्रेसिव जो आगे बढ़ रहा है केंद्र सरकार, मोदी जी का जो ग्लैमर है वो सभी पार्टियों से हमारा तरफ देख रहा है। टीआरएस पार्टी भी हो, कांग्रेस पार्टी भी हो, वो हमारा पार्टी में शामिल होने का है। मैं राजगोपाल जी को मैं सूचना दे रहा हूँ, आप रिजाइन करें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, फिर इलेक्शन में लड़िए। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की दुख्तर के उमा महेश्वरी की आखिरी रसूमात आज अंजाम दे दी गई, जिन्होंने अपने मकान में खुदकुशी कर ली थी। उमा महेश्वर के भाइयों टॉलीवुड अदाकार व हिंदूपुर के रुकन असेंबली बालाकृष्णा रामकृष्णा ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। आखिरी रसूमात शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ शमशान घाट में अंजाम दी गई। शहर के इलाके मादापुर में कत्ल की वारदात पेश आई। 28 साल कारपेंटर प्रेम कुमार जो राजस्थान से ताल्लुक रखता था, सिद्दीक नगर में मुकीम था, आज दोपहर किसी ने नौजवान के कमरे में दाखिल होकर छुरा घोंपकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। कत्ल की वजह का फौरी पता नहीं चल सका। शहर में एक सब इंस्पेक्टर पर खंजर से हमला किया गया। अंदरून चंद दिन इस तरह का यह दूसरा वाकया है। तफसीलात के मुताबिक मारटपल्ली के सब इंस्पेक्टर विनय कुमार मंगल की रात देर गए पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे कि इस दौरान दो नौजवान मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका और उनसे पूछताछ कर रहे थे कि उन्होंने छोटी चाकू से सब इंस्पेक्टर के पेट पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। हमलावर वहां से फरार हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने हमलावरों की शिनाख्त कर ली है और उनके नाम पावन और संजय बताए गए। जराये के मुताबिक पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वाज़ेह है कि साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 26 जुलाई को रहजन एक खातून के गले से तलाई चेन छीनने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हेड कांस्टेबल यादैया वहां पहुंचा और उसने रहजन को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर उसने मुलाजिम पुलिस पर खंजर से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया था। बादशाह हमलावर और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त 21 साल ईशान निरंजन मुतवत्तिन कर्नाटक और 19 साल राहुल के तौर पर की गई। उनके पास से तफंचा, 13 कारतूस, रिवॉल्वर, 12 राउंड्स, मोबाइल फोन के अलावा मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई थी। शहर के इलाके मारटपल्ली में सब इंस्पेक्टर पर खातिराना हमले के बाद सिटी पुलिस की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने सब इंस्पेक्टर और उससे आला रैंक के पुलिस मुलाजिमीन को शख्सी हिफाजत के लिए हथियार फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर पुलिस ने अपने अहकाम में हिदायत दी कि हेडक्वार्टर्स में मौजूद हथियार सब इंस्पेक्टर रैंक के अहदेदारों को दिया जाए। वाज़ेह है कि कल रात देर गए मारटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर विनय कुमार पर खातिराना हमले का वाकया पेश आया था। शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त 29 साल फिरदौस अंसारी साकिन शाही नगर के तौर पर की गई। खातून की शादी 1.5 साल कबल मोहम्मद सुल्तान पटेल से हुई थी। खातून ने शोहर के जुल्म से तंग आकर अपने मकान में फांसी ले ली। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि शोहर की हरासानी से तंग आकर खातून ने यह कदम उठाया। बालापुर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। खातून ने फांसी लेने से कबल खुदकश नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि मेरी पहली और आखिरी गलती सुल्तान से मोहब्बत थी और अब उस गलती की सजा देना जरूरी हो चुका है। खातून ने लिखा कि तू मोहब्बत हो क्या नफरत के भी लायक नहीं है, थूकती हूं तुझ पे सुल्तान। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।